संघ में व्याप्त समरसता, समानता और जाति भेद से पूरी तरह मुक्त व्यवहार को देखकर महात्मा गांधी भी बहुत प्रभावित हुए थे, जिसका विस्तृत विवरण संपूर्ण गांधी वांग्मय में मिलता है। गांधी जी ने 16 सितंबर 1947 को दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की रैली को संबोधित किया था और कहा था कि वे वर्षों पहले संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार के जीवन काल में संघ के एक शिविर में गए थे। गांधी जी संघ के शिविर में अनुशासन, सादगी और छुआछूत की पूर्ण समाप्ति को देखकर अत्यंत प्रभावित हुए थे। नमस्कार। आखिर संघ है क्या, कौन सा योगदान है और जनता के बीच इसकी मौजूदगी कब दिखाई दी, ये सवाल अक्सर उठता है। देश के कई हिस्सों में लोग कहते हैं कि संघ कार्यालय पर तिरंगा झंडा फहराने में ही सालों साल लग गए, यानी कई दशक लग गए, और किसी भी बड़ी आपदा या विपदा में उनकी सेवा कहीं नजर नहीं आती। कोरोना महामारी इसका सबसे बड़ा उदाहरण रहा है। जब गली मोहल्लों से लेकर शहरों के चौराहों तक आम लोग, छोटी बड़ी संस्थाएं और निजी रूप से लोग महामारी के दौरान मदद के लिए आगे आए, राशन वितरित किया, स्वास्थ्य सहायता मुहैया कराई, तब भी संघ की सक्रियता कहीं दिखाई नहीं दी। सत्ता का शीर्ष नेतृत्व, कुछ पत्रकार और संगठन से जुड़े लोग हर बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को एक विशाल और प्रभावशाली संस्था बताने की कोशिश करते रहे हैं। सवाल उठता है कि क्या यह प्रचार वास्तविक योगदान पर आधारित है या सिर्फ संघ को वैधता देने और उसकी साख बढ़ाने का प्रयास रहता है। संघ का पंजीकरण, राष्ट्र प्रेम और सेवा कार्यों का अंतराल इस बहस का केंद्र है। आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने पर केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए स्मारक सिक्के ने इस विवाद को और हवा दे दी। ये 100 रुपए का स्मारक सिक्का भारत माता की छवि और संघ के आदर्श वाक्य राष्ट्राय स्वाहा इदम राष्ट्राय इदम नमम के साथ जारी हुआ, लेकिन विपक्ष और संघ के विरोधियों ने इसे राष्ट्र विरोधी बता दिया। और यह विवाद सिर्फ प्रतीक तक सीमित नहीं रहा, इसके पीछे यह सवाल भी उठता है कि क्या किसी सामाजिक संगठन का महिमा मंडन करना सरकार की ओर से उचित है या इसके सत्ता और संगठन के बीच गठजोड़ दिखता है। सबसे बड़ा ट्विस्ट इस कहानी में पूर्व राष्ट्रपति द्वारा आरएसएस का महिमा मंडन करना है, और यह कदम बेहद विचारणीय और चिंतनीय है। क्या यह महिमा मंडन सिर्फ ऐतिहासिक योगदान को देखते हुए हुआ था या इसके पीछे किसी राजनीतिक संदेश का इरादा छिपा था? क्या पूर्व राष्ट्रपति की भूमिका संवैधानिक दृष्टि से तटस्थ रह सकती है या इसमें भी सत्ता और संगठन के बीच गठजोड़ की झलक मिलती है? कहानी का रोचक पहलू यह भी है कि संघ की समाज में सक्रियता अक्सर निजी फोटो, बैठक और राजनीतिक भूमिका के माध्यम से ही दिखती है। जब सरकार की बात आती है या कोई स्मारक कार्यक्रम आयोजित होता है, तब संघ के करीबी लोग सामने आते हैं। अखबारों में यह वर्ग अक्सर संघ का महिमा मंडन करता नजर आता है। मीडिया में एक जाति विशेष का प्रभुत्व है और इस आधार पर भी ये खबरें उनकी दिखती हैं, और यही लोग बड़े पर्दे पर बैठे रहते हैं और संगठन के सकारात्मक पहलुओं को उजागर करने की कोशिश करते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि संघ बहुत बड़ा और विशालकाय संगठन है। सवाल ये उठता है कि क्या ये प्रभुत्व निष्पक्ष मीडिया के सिद्धांतों के अनुरूप है या इससे निष्पक्षता पर भी इसके सवाल खड़ा होता है। कोरोना काल की चर्चा करते हुए ये और भी स्पष्ट होता है कि समाज में वास्तविक सेवा किसने की है। गली मोहल्लों के स्वयंसेवक, युवा समूह, एनजीओ, छोटे व्यवसाय और अन्य संस्थाएं आगे आई या आरएसएस के लोग भी आपको दिखाई पड़े? उन्होंने मदद के लिए घर घर राशन पहुंचाया, स्वास्थ्य सुविधाओं में योगदान दिया और स्थानीय स्तर पर राहत कार्य किए हैं, और वहीं संघ की सक्रियता कहीं भी दिखाई नहीं दी, ऐसा लोग कहते हैं। और इसका मतलब यह है कि संघ का सामाजिक योगदान कितनी हद तक वास्तविक है और कितनी हद तक प्रचार का हिस्सा है, ये जांच का विषय है। स्मारक सिक्का और डाक टिकट के माध्यम से संघ के योगदान को उजागर करने का
ये कदम विवाद का केंद्र बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे इतिहास में गौरवपूर्ण क्षण बताया। ये पहली बार था जब भारतीय मुद्रा पर भारत माता की छवि अंकित हुई है। डाक टिकट पर 1963 की गणतंत्र दिवस परेड में स्वयंसेवकों की भागीदारी दिखाई गई है, लेकिन विपक्ष ने इसे सांप्रदायिक एजेंडा मानकर तीखी आलोचना की है। कांग्रेस ने कहा है कि आरएसएस ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग नहीं लिया। माकपा ने इसे संविधान का अपमान बताया और कहा कि यह भारत माता की हिंदू देवी की छवि को संघ के हिंदुत्व विचार से जोड़ने का प्रयास है। इतिहास के दावे भी विवाद का हिस्सा बने हैं। 1963 की गणतंत्र दिवस परेड में आरएसएस की भागीदारी को विपक्ष ने झूठा बताया। कहा कि अगर स्वयंसेवक उपस्थित भी थे तो वो आकस्मिक और अप्रकाशित था। और इस पूरे घटनाक्रम में सवाल खड़े हुए कि क्या सरकार और सत्ता के कुछ हिस्से आरएसएस को वैधता देने और उसके सांप्रदायिक एजेंडे को पुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। सिक्के की ये कहानी दिखाती है कि किस तरह से स्मारक और प्रतीक राजनीति और भावनाओं का माध्यम बन जाते हैं। स्मारक, सिक्के और सामान्यता किसी महान व्यक्तित्व या ऐतिहासिक घटना को सम्मानित करने के लिए ये जारी होते हैं और इस बार संघ के शताब्दी वर्ष को लेकर विवादित हो गया है। सवाल ये उठता है कि क्या ये स्मारक सिक्का सच में राष्ट्र की सेवा और संस्कृति को बढ़ावा दे रहा है या ये सिर्फ सत्ता और संगठन को वैधता देने का माध्यम है। मीडिया और राजनीतिक विश्लेषकों ने इस घटनाक्रम को लेकर कई सवाल उठाए हैं। सवाल ये है कि क्या भारतीय समाज में प्रतीक और सूक्तियों की सही समझ है इन्हें, या इसे गलत अर्थों में पेश करने और बहस को गर्म करने की कोशिश की गई है। संघ से जुड़े लोगों ने इसकी अलग ही व्याख्या की है। राष्ट्रीय स्वाहा जैसी सूक्ति का वास्तविक अर्थ लोगों ने समझा नहीं है। वो कहते हैं कि विरोधियों ने इसे राष्ट्र विरोधी बताकर हमला किया है। इस नासमझी ने असल में संघ को और ताकत दी है, जबकि आम जनता में यह भ्रम फैल गया है कि खुद को सेक्युलर कहने वाले दल हर उस चीज का विरोध करते हैं जिसमें भारतीय सभ्यता और संस्कृति उकेरी गई हो। ये बात संघ से जुड़े हुए लोग कहते हैं। और इस पूरे घटनाक्रम से यह भी संकेत मिलता है कि संघ की सेवा और वास्तविक योगदान पर गंभीर सवाल उठाए जा सकते हैं। जनता में यह भ्रम है कि संघ का राष्ट्र प्रेम और सामाजिक योगदान हमेशा दृश्य और प्रभावशाली होता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि कई मामलों में उनकी उपस्थिति सीमित और कभी-कभी केवल प्रतीकात्मक ही दिखती है। पूर्व राष्ट्रपति द्वारा आरएसएस का महिमा मंडन करने का कदम इस कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट है और यह सवाल खड़ा करता है कि क्या ये केवल सम्मान था या इसके पीछे कोई राजनीतिक और सांप्रदायिक संदेश भी। जनवरी 1940 में बाबा साहब आम्बेडकर द्वारा महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराड नगर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जाकर लोगों से मिलने का तथा अपनेपन का भावना व्यक्त करने और सहायता का प्रस्ताव देने का उल्लेख संघ के समरसतापूर्ण दर्शन एवं व्यवहार शैली का ऐतिहासिक प्रमाण है। आरएसएस के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तत्काल कर लीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए और हाँ, आपने कभी भी कोरोना वैक्सीन लगवाई है तो समय समय पर ब्लड प्रेशर की जांच अवश्य कराते रहिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।